Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. फोर्थ क्लास सब्जेक्ट हिंदी है आपका, चैप्टर 15 है पथ की पहचान। क्या नाम है चैप्टर का? पथ की पहचान। देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञान होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह को उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों के निशान, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती हैं, खोल इसका अर्थपंथी पथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने में बटोही बाट की पहचान कर ले। देखिए, एक कविता के रूप में ये चैप्टर है। क्या है? बटोही मतलब यहाँ से वहाँ जाने वाला जो पथिक है उसके बारे में कवि ने बताया है कि पथिक को पहले जाने से पहले अपने पथ की पहचान करना जरूरी है कि हमें किस ओर जाना है, किस ओर हमें जाना चाहिए, हमें कहाँ पर किस ऐसी कौन सी दिशा में जाएं जहाँ पर हमें क्या है सफलता प्राप्त हो, हम सफल हो जाए, जहाँ पर ऐसी जगह पे जाना पसंद करें हम जहाँ पर हमें सफलता मिले। ना हमें कोई ना कोई इस चीज़ को बोलना चाहेगा, ना कोई बताना चाहेगा, पर हम अपने पथ की पहचान, किसकी पहचान? पथ के चिन्हों की पहचान करके उस राह से गुजर जाए। मतलब हम किसी और के पैरों के निशानों को देखकर उस राह पे चले जहाँ से उस राह जिस राह से वो पथिक गया और उसकी पथ की हमें पहचान हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि उसके चिन्ह, पैरों के जो चिन्ह हैं वो बने हुए थे, उससे उस राह की पहचान हो गई। तो इसीलिए कवि क्या कह रहा है कि हमें ऐसी राह पर जाना है जहाँ सारे लोगों को क्या है सफलता मिली है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आप देखो क्या कह रहा है, वही की वही बोल रहा है बात कभी कि पहले पथिक जो है चलने वाला, राह पर चलने वाला है, तो जहाँ वो पथ की पहचान कर ले। कैसे कर ले? कि उसको इस बात की समझ होना चाहिए कि यह हमारे लिए जो रास्ता है ये हमारे लिए सही है कि ये हमारे लिए गलत है। अगर गलत रास्ता चुन रहा है तो उसको तुरंत अपना रास्ता दूसरी ओर बढ़ा लेना चाहिए। अपने मन पर अपने बार इतना ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए कि वो रास्ता ही भटक जाए, है ना, उसको दिशा का भ्रम हो जाए। इतना नहीं भटकना, उसको केवल इतना सोचना है कि अगर ये रास्ता गलत है, मन में उसके ऐसा लगता है, तो तुरंत उसको रास्ता बदल लेना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। अनिश्चित किसी जगह पर सरित गिरी गहावर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवान सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब
कांटों के शर मिलेंगे। कौन साहस छूट जाएगा, मिलेगा कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकावटें, तू ना ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। अब फिर से वही कह रहा है कवि, क्या है, रहा है जो बटोही माने क्या बताया था, पथिक या राहगीर। तो जो पहले बाट माने होता है रास्ता, तो जो चलने वाला है वो क्या है, उसको चलने वाले को ये नहीं पता कि हम जिस भी दिशा में जा रहे हैं, कितनी भी पहचान कर ली उसने राह की, पर उसको ये पता नहीं चला कि आगे मैं बढ़ रहा हूँ, इस राह पे नदियाँ मिलेंगी कि गुफाएं मिलेंगी कि बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे। उसको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं, वो तो बस चलता जा रहा है। उसको इस बात से भी अनिश्चित है कि हो सकता है उसको सुंदर सुंदर अच्छे बाग बगीचे मिले, अच्छा लगे उसको, और इस बात से भी अनभिज्ञ है, वो ये भी नहीं जानता कि उस यात्रा में उसको फूल मिलेंगे या कांटों के बने कांटे मिलेंगे, कांटों भरे रास्ते मिलेंगे, है ना। तो ये इस चीज़ को भी नहीं जानता, जो पथ पर चलने वाला है वो इस चीज़ को भी नहीं जानता कि उसका साथ कौन देगा और कौन उसका साथ छोड़ देगा। मतलब हो सकता है राह में और भी कोई साथी मिल जाए उसको, या फिर उसके साथ जाने वाला है तो वो डर के मारे या किसी से भी हिम्मत हार कर वो हिम्मत हार जाए, आगे ही ना जाए। तो कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा ये भी वो नहीं जानता। कब ये जो यात्रा है, ये कब उसकी यात्रा कब कंप्लीट होगी, कब पूरी होगी ये यात्रा, वो ये भी नहीं जानता, है ना। बाट की पहचान कर ले, इसीलिए उस कवि क्या बोल रहा है कि जिस रास्ते पर जा रहे हो पहले उसकी पहचान तो कर लो, पहले उसको समझ लो, पहले उसको जान लो। ऐसा नहीं कि दूसरे ने कहा कि ये रास्ता सही है, इस मार्ग से आप चले जाओ, तो किसी की बात नहीं सुनना। पहले अपने मन में सोचना है, बाट की पहचान करना है, रास्ते की पहचान करना है, उसके बाद ही हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।